रही। आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाने का मकसद सिर्फ एक ही है। पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आ गए। तो हमारा यहाँ पर मुद्दा और मकसद सिर्फ एक ही है, वायलेशन के मुताबिक है। जो वायलेशन हो रही है, जो हमारा सिस्टम है, ये बात उसी पे होने वाली है। जो सिस्टम में आम आदमी पिसता जा रहा है, तो हमारी ये आज ये इल्तिजा भी होगी, रिक्वेस्ट भी होगी। तो इंशाल्लाह जिस मकसद से आए हैं हम यहाँ पर, वो मकसद इंशाल्लाह पूरा हो जाए। हम यहाँ पर ऑल कमर्शियल कैब ड्राइवर्स है, उसी की यूनियन की तरफ से आए हैं। हम भी एक मेंबर उसमें हैं। यहाँ पर हम किस लिए आए हैं? जो यहाँ पर नॉन वायलेशन हो रही है पिछले 2 सालों से, जो हमारे यहाँ पर खुसूसन एग्रीगेटर्स हैं, जितने भी है वो आप सबको पता है, हमारी सिस्टम को भी पता है, जो यहाँ पर नॉन वायलेशन कर रहे हैं, जिनको लाइसेंस भी मिला है लीगल तरीके से चलने का, जबकि वो लीगल नहीं चल रहे हैं। जो वो प्राइवेट व्हीकल्स को एंटरटेन कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम 2 साल से सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी यही इल्तिजा होगी कि हमारे मसले हल हो जाएं। हम जिस सफ़र में अभी हैं, उस सफ़र में हम रहना नहीं चाहते हैं। और जो जुल्म हम पे हो रहा है, क्योंकि जो सिस्टम से हम दबाए जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि एक ही बार मार दिया जाए, वही बेहतर रहेगा। ये रोज़ रोज़ मरने से बेहतर वही है। तो जो भी यहाँ पर हमारे एग्रीगेटर्स है, हमारी आवाज़ अभी बुलंद होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो मेहरबानी करके जितने भी यहाँ पर हमारे एग्रीगेटर्स है, हमारा जो सिस्टम है, 1.5 साल पहले हमने प्रेस कॉलोनी में भी आए थे, वहाँ पर अपनी बात हमने रखी थी। 2-3 दिन वो बात चली, मगर आगे नहीं बढ़ी। प्राइवेट व्हीकल्स जो यहाँ पर चल रहे हैं, नॉन वायलेशन खुल्लम खुला हो रहा है। जो भी ये गुंडागर्दी माफिया चला रहे हैं, ये एग्रीगेटर्स, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। 1.5 साल से 2 साल से हम इनको समझा रहे हैं कि ये सब बंद करो। हमने भी कमर्शियल गाड़ियाँ लाई है, EMI पे लाई है। उनके EMI भी नहीं अभी निकल रहे हैं, खर्चे भी अपने नहीं निकल रहे, घर नहीं चल रहा है, तो EMI कहाँ से निकलेगा? और नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, उनको कोई खर्चा नहीं है। हम कोई डिस्ट्रिक्ट पार करते हैं तो टोल लग जाता है, हम वो भी देते हैं। हमारे जितने भी टोल टैक्स है वो हम सब भरते हैं। फिर उसके बाद भी हम सफ़र करें तो करें क्यों? इसकी वजह क्या है? ये हमारे सिस्टम में ही कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी कमजोरी है जिस वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। एग्रीगेटर्स तभी वायलेशन कर रहा है जब उसको खुल्लम खुला छूट मिल रही है वायलेशन करने की। वरना हमने 2 साल पहले पूरा अमन प्रोटेस्ट भी किया था, उसका भी कोई मतलब नहीं निकला। तो मेहरबानी करके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी गुजारिश है, हमारी जो यहाँ पर ये सरकार है, खास तौर पर उमर अब्दुल्ला जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी बात उनके कानों तक पहुँचे कि हमारा जो ये मसला है, ये जल्द से जल्द हल होना चाहिए। क्योंकि जो नॉन वायलेशंस हो रही है, ये नॉन वायलेशन खत्म होनी चाहिए, और जो इस माफिया को चला रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ली जाए। यहाँ पर 2 साल से परमिट भी चल रहे हैं। यहाँ पर RTO साहब ने हमारे को एक परमिट भी निकाले हैं। 2 साल से वो परमिट चल रहे हैं और लगातार एक्सट्रीम लेवल पे वो परमिट भी निकल रहे हैं, जबकि बिजनेस यहाँ पर कोलैप्स हो गया है। काम हमारा उतना नहीं है जितनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, उतने लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जितनी कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अभी प्राइवेट जो हमारे ये एग्रीगेटर्स हैं, अगर 500-600 गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, तो 2000, 2500, 3000 की तादाद में प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो उनको एंटरटेन करा रही है, जो कंपटीशन करा रही है उनको हमसे, जबकि वो टोटल इलीगल है। उनको लाइसेंस किस लिए दिया गया है? इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, हमारे साथ जुल्म करने के लिए। हम दबाए गए हैं 1.5 साल से, 2 साल से हम दब चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हम आज इधर क्यों हैं? आपके पास क्यों हैं? अगर हम अच्छे होते तो हम यहाँ पर होते ही नहीं। अगर हमारे साथ जुल्म भी नहीं होता तो हम यहाँ पर होते ही नहीं। हमारा मुद्दा मकसद है क्या? हम जिस चीज के नीचे दबाए गए हैं, उस चीज से हम बाहर आना चाहते हैं। जो भी जिन एग्रीगेटर्स के साथ हम चल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। या तो वो प्राइवेट व्हीकल्स बंद करे, या तो फिर RTO ये कहे कि आप भी प्राइवेट व्हीकल्स लाओ। तो हमारा को मकसद क्या है कमर्शियल गाड़ियां चलाने को? जब उनको भी एंटरटेन कराना था तो लाइसेंस दिया ही क्यों? फिर नॉन वायलेशन अच्छे से करेंगे, फिर प्राइवेट व्हीकल्स चल क्यों रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा है, RTO साहब ने एक क्लिप में हमने सुना कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ प्राइवेट व्हीकल्स भी चल सकते हैं, मगर उसका एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर किसी ने भी नहीं फॉलो किया है।
जबकि वो प्रोसीजर के तहत प्राइवेट व्हीकल को कोई मुनाफा है ही नहीं, इसीलिए वो प्रोसीजर वो करना ही नहीं चाहता है, वो डायरेक्ट वायलेशन कर रहा है और उसको खुलम खुला करने भी दे रहे हैं। हमारा मुद्दा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो एग्रीगेटर्स के खिलाफ एक्शन ली जाए, और हमारा जो ये हम कमर्शियल गाड़ी वाले हैं तो मेहरबानी करके ये सब इलीगल तरीके से चले। हमारा इकोसिस्टम ही अभी बिगड़ा हुआ है। आरटीओ साहब ने परमिट्स निकाले, कितने परमिट्स निकाले? हमारे हिसाब से उतने ही निकालने चाहिए थे जितने जरूरत होने चाहिए थे। ये एक्सट्रीम लेवल पर ये जो परमिट्स निकल रही है, गाड़ियां निकल रही है, इससे हमारा बिजनेस कोलैप्स हो गया। जैसे कुदरत अपने मौसम के प्रति सब कुछ मेंटेन कर रही है, पैरेलल लाइन पे चल रही है। अगर धूप ज्यादा होगी तो गर्मी लगेगी, सैलाब आएंगे, सर्दी ज्यादा होगी तो लोग मर जाएंगे। तो कुदरत आप इसके क्यों नहीं? ये तो पहले सीधे नॉन वायलेशन है। अगर प्राइवेट वालों को कमर्शियल वाले के दायरे में लाया जाएगा तो फिर कमर्शियल गाड़ी का मतलब क्या रहा? फिर सरकार को हम फीस क्यों दे रहे हैं? आप ही बताइए, उनको हमारे साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? अब भी एक एग्रीगेटर टूरिस्ट को सप्लाई प्राइवेट गाड़ी में कर रहे हैं, कैसे नॉन वायलेशन कैसे हम करने देंगे? ये तो हमारे साथ सीधा जुल्म है। उनका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करे, बात खत्म। जितने भी है हम एक नाम लें कि जो भी चला रहे हैं, ये दलाल है। नो, दे आर ओनली कैब एग्रीगेटर्स, दे आर नॉट ए दलाल्स। वो कैब एग्रीगेटर से हमारी तरह इंसान ही है, बस सिर्फ वो अपने लेवल पे अपने ऑफिस पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला माफिया चला रहे हैं। और ये भी कहते हैं, बात तौर पर हमने उनको भी बहुत टाइम गए, रिक्वेस्ट की, उनके ऑफिस भी गए, तो लोगों ने तो सीधा कहा जाओ, हम तो ऊपर से नीचे तक पैसे देते हैं, आप हमें क्या कर सकते हो, जहां जाना है जाओ। आज 2 साल से हम सफर कर रहे हैं, किस वजह से? जबकि आरटीओ को भी पता है, एआरटीओ साहिबा से भी हमने टैगोर हॉल में मीटिंग की थी, तो लोगों ने कहा था अगर कोई एग्रीगेटर वायलेशन करेगा तो आप उसकी कंप्लेंट हमारे पास लाओ, हम उसकी ब्लैक लिस्ट करेंगे लाइसेंस। वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं, उनको पता है। आप अगर हमने कंप्लेंट भी की, हम बहुत बार उधर गए भी हैं, वायलेशन भी हुई है। 2-3 दिन उन लोगों ने गाड़ियां पकड़ी, उनको ब्लैक लिस्ट किया, बात खत्म, वही के वही। फिर 9 दिन के बाद वैसा ही सब होता है, 9 का चरोजा नामन धोल, फिर बाकी किसी को नहीं याद रहता है। और हमारे साथ हम जुल्म में पिसते जा रहे हैं। जब हमारे सिस्टम में सुधार लाए, मुझे ये बोलिए आप, पिछली बार टेंगपुरा बाईपास में एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उससे पहले कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए थे? तो जो यहाँ की एसोसिएशन है, ठीक है, मानता हूं एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से उनका ज़मीर जग गया। सीधे ऑटो वाले, रिक्शा वाले जितने भी आ रहे हैं, जेन्युइन तरीके से कानून सबका है, खाली मेरा नहीं, कानून सबका है। जो भी कानून की फर्जी करेगा उसके ऊपर एक्ट लगेगा ही लगेगा। मुझे ये बोलिए, हम भी इधर कैब ड्राइवर बैठे हैं, उनसे इनका ज़मीर जग गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, काम अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हम भी यही करें क्या? हम भी पहले अपने आप को जलाएं, 10-15 गाड़ियां जलाएं, हम भी खुद को जलाएं, ताकि इनका भी ज़मीर जग जाए, फिर ये कोई एक्शन ले। यहाँ का सिस्टम जो है, जो सिस्टम में बैठे हैं, इनको पता है वायलेशन हो रहा है, इनको किस चीज की फिक्र है? इनको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, किस वजह से ये वायलेशन करने दे रहे हैं? और यहाँ का यूथ, आपको सबसे पहले पता ही है कि यहाँ का जो यूथ है बेकार बैठा है, अनएम्प्लॉयड है। हम इधर सारे पढ़े लिखे हैं, अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, लीगल तरीके से चल रहे हैं, मगर वो भी करने नहीं दे रहे हैं। आज मेहरबानी करके जितने भी ये सिस्टम में बैठे हैं, ये आवाज खाली कैब एग्रीगेटर्स की के लिए हमने नहीं उठाई है, ये पूरा जो सिस्टम है ये उनके खिलाफ है। जबकि उनको पता है वायलेशन हो रही है, मगर वो वायलेशन करने दे रहे हैं अच्छे से। उनके पीछे उनको कौन रोक रहा है? और हम इधर पिसेंगे क्यों? किस बात के लिए पिसेंगे? तो मेहरबानी करके आप सबको यही इल्तिजा है कि खास तौर पर उमर अब्दुल्ला से भी मेरी ये इल्तिजा है, हमारे कैब ड्राइवर्स जितने भी हम सफर कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि इसके ऊपर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे साथ इंसाफ हो जाए। ध्यान है, जितने भी इधर स्कूटीज है, बाइक्स है, अंडर एज माइनर्स चला रहे हैं, उनको भी कैब ड्राइवर एंटरटेन कर रहे हैं। कैब